Assalamu alaikum, dear class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1, Human Organ System. Today your diary is learn nerve plus types of neurons. Nerve is a cable-like bundle of axons enclosed in a common sheet. Nerve की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये bundle of axons है. Bundle means axon एक present नहीं है बल्कि 10, 15 या 14 एक्सॉन्स हैं जो मिलके एक बंडल बना रहे हैं. ठीक है, एज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन, जिस तरह से एक केबल में एक वायर के अंदर मजीद वायर्स प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह नर्व के अंदर भी मजीद बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक ही कॉमन शीट के अंदर इनक्लोज होते हैं. इनक्लोज्ड मतलब लिपटे हुए होते हैं. नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. नर्व मैसेजेस को ट्रांसमिट करती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. हमने न्यूरॉन और नर्व सेल को डिस्कस किया था. उसमें हमने कहा था कि न्यूरॉन और नर्व सेल मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं. जब बहुत सारे न्यूरॉन और नर्व सेल मिल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो एक बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक ही कॉमन शीट के अंदर इनक्लोज होते हैं, तो वो नर्व बना देते हैं. तो जो एक न्यूरॉन और नर्व सेल का फंक्शन होता है वही नर्व का भी फंक्शन होता है. लेकिन नर्व के केस में ये फंक्शन बहुत सारे न्यूरॉन और नर्व सेल मिलके परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज अ नर्व. ये नर्व है एक. इस नर्व के अंदर फर्दर बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं. जो ब्लैक स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है, दीज आर द एक्सॉन्स. Millions or trillions of axons are present in your body, and within the nerve there are several axons are present. These axons transmit messages from one part of body to another. Next, types of neurons. न्यूरॉन और नर्व सेल को हमने डिस्कस किया था. हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी स्टडी किया. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन. ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स फर्दर कितनी टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज इंटरन्यूरॉन. हम किस बेसिस पे न्यूरॉन्स को फर्दर डिवाइड करते हैं? बेसिकली हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पर न्यूरॉन्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन तीनों में तमाम के तमाम पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, ये तीनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है. इस बेसिस पर हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपके फिंगर टिप पर टच कर होता है तो मैसेज वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा. अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स तीनों को शो किया गया है. सेंसरी न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, लेकिन इसकी शेप इंटरन्यूरॉन से डिफरेंट है. इसी तरह से इंटरन्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मोटर न्यूरॉन से भी डिफरेंट है. जब सेंसरी न्यूरॉन को हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने डेंड्राइट्स बनाने. डेंड्राइट्स के बाद फर्दर लॉन्ग प्रोजेक्शन है that is named as axon, और एक्सॉन के दरमियान में सेल बॉडी प्रेजेंट है. सेल बॉडी यहाँ पर सेंटर में बनानी है आपने. सेंसरी न्यूरॉन कैरी करते हैं मैसेज को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स द ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन से नेक्स्ट इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं विद इन द ब्रेन एंड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इंटरन्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आप देख सकते हो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है,
उसके बाद सेल बॉडी प्रेजेंट है और उसके बाद लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्सॉन है। इसका स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन से बहुत डिफरेंट है। इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में आप देख रहे हो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में लिंक बनाते हैं इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इंटरन्यूरॉन से फर्दर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन कैरी करते हैं मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फर्दर बॉडी पार्ट्स तक, जिनको आपने फर्दर मूव करना होता है, पीछे हटाने, अगर आपने किसी भी बॉडी पार्ट को जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन्स, वहां तक मैसेज को लेकर आते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये पहले भी हमने बनाया। इसमें आपने डेंड्राइट्स बनाने हैं, सेल बॉडी, और फर्दर एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है डेट इज नेम्ड एज एक्सॉन, और एक्सॉन से फर्दर टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सॉन के ऊपर फर्दर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जिस तरह की यहाँ पर आपने सेल्स बनाए। और जब हम मोटर न्यूरॉन को देखते हैं तो मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन भी प्रेजेंट है, सेल भी प्रेजेंट है, और सेल बॉडी भी एक साइड पर है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज ने काटा है तो आप अपने दूसरे हाथ से वहां पर खारिश करोगे, तो जिस हाथ से आप खारिश कर रहे हो इसका मतलब है वो इफेक्टर है, ठीक है। वो पूरा हाथ, वो पूरा बाजू आपका इफेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। वो मसल्स और वो ग्लैंड्स कहते हैं इस तरह के पार्ट्स को जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। सिक्रीशन मतलब कोई जूसी मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी में, वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। जैसे हमारे मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है तो वो स्लाइवरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स डिफरेंट मटेरियल सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। तो नर्व इंपल्स जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक आती है, तो इफेक्टर्स को जब मैसेज मिलता है तो वो मूव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब है किसी भी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या तो वो कोई चीज सिक्रीट करेंगे या फिर वो मूव करेंगे। जैसे हमारे बाजू वगैरह, वहां पर कोई सिक्रीशन तो प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई जूसी मटेरियल तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे आर्म्स में मसल्स प्रेजेंट है, वो मूव करते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज खाते हो तो आपके मुंह के अंदर स्लाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। आपके माउथ रीजन में स्लाइवा सिक्रीट होता है, तो वहां पर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सिक्रीट करती हैं स्लाइवा, ताकि आपकी जो फूड है, जो आप फर्दर एसोफेगस में से स्टमक तक लेकर जाना चाहते हो, वो सॉफ्ट हो जाए, वो मॉइस्ट हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हो मोटर न्यूरॉन की डायग्राम को भी। डेंड्राइट, सेल बॉडी, फर्दर एक्सॉन प्रेजेंट है, और एक्सॉन से आगे फर्दर टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। नेक्स्ट इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, इसका मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इट फॉर्म लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में लिंक बनाती है। Now open your book page number 3. Nerve. A nerve is a cable-like bundle of axons enclosed in a common sheath. Nerve transmit messages from one part of the body to another. ये आपने इसी तरह से याद कर लेना, ये complete इसकी definition है nerve की। Next, types of neurons. On the basis of their functions, neurons are of 3 types. Types को आप box में कर लो। Sensory neuron, motor neurons and interneurons. जिस तरह से आपको प्रेजेंटेशन सिखाई गई है, आपने उसी तरह से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की हेडिंग देके उसके बाद फर्दर लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन की बेसिस पर न्यूरॉन्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट आप लिखोगे सेंसरी न्यूरॉन, 1 लिखकर आप साथ लिखोगे सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन, और फिर थर्ड आप लिखोगे इंटर न्यूरॉन।
नेक्स्ट सेंसरी न्यूरॉन को बॉक्स में कर लें या आप हेडिंग बनाओगे सेंसरी न्यूरॉन की और उसके नीचे फर्दर आपने इसका फंक्शन लिखना है। कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, आईज, स्किन, टंग, नोज, दीज आर और सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस को कैरी करती है सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पर एंड करोगे सेंसरी न्यूरॉन के फंक्शन को। नेक्स्ट motor neurons carry nerve impulses from central nervous system to effectors, muscles and glands. मोटर न्यूरॉन कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक। नेक्स्ट interneurons are present in central nervous system, brain and spinal cord. They form a link between sensory and motor neuron. यहाँ तक आपने इंटरन्यूरॉन के फंक्शन को एंड करना है। आज आपकी डायरी है लर्न नर्व प्लस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और इसके साथ आपने डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी आपकी बुक में बनी हुई है पेज नंबर 3 पर। आप ये डायग्राम बनाओगे, इसमें आपने यही सीक्वेंस रखना है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज इंटर न्यूरॉन तक जाता है और इंटर न्यूरॉन से फर्दर मोटर न्यूरॉन तक। इसके अलावा आप इसके साथ फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, खुद से इसमें ऐड कर सकते हो। पहले आप यहाँ पर लिखोगे स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन, नेक्स्ट सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा इंटर न्यूरॉन तक, इंटर न्यूरॉन से फर्दर मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन तक और मोटर न्यूरॉन के बाद फर्दर आप आगे लिख सकते हो इफेक्टर्स दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। काम आपने याद भी करना है, याद करके आपने लूज शीट पर या रफ कॉपी पर लिखना है। डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 2 टाइम्स। अल्लाह हाफिज।